ना 23 करोड़ के वेंकटेश अय्यर और ना 13 करोड़ के रिंकू सिंह। आईपीएल के अगले सीजन के लिए केकेआर की टीम ने यानी कि डिफेंडिंग चैंपियंस ने अपना नया कप्तान बेस प्राइस वाले अजिंक्य रहाणे को बना दिया। आई थिंक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चॉइस है। पहले मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा कि केकेआर की टीम ने अजिंक्य रहाणे को कप्तान बनाकर क्या सही फैसला लिया है या कोई स्ट्रेटेजी में गलती हो गई है? नहीं, मतलब अजिंक्य रहाणे एज अ प्लेयर की बात करें, अजिंक्य रहाणे एज अ कैप्टन की बात करें तो कोई डाउट नहीं है। भाई साहब बहुत रिलायबल प्लेयर है अजिंक्य रहाणे। आप बैटिंग की बात कर लीजिए, आप उनकी कैप्टनसी की बात कर लीजिए, लीडरशिप की बात कर लीजिए, कोई सवाल नहीं अजिंक्य रहाणे पे। भाई साहब सालों से आईपीएल खेल रहे हैं, कप्तान पहले भी रह चुके हैं, इंडिया के लिए खेल चुके हैं, इंडिया के भी कैप्टन रह चुके हैं, तो एक्सपीरियंस वाइज बहुत अच्छा कैप्टन आपने चूज किया है। पर क्या स्ट्रेटेजी वाइज कोई गलती नहीं हो गई? क्योंकि यही अजिंक्य रहाणे थे, यही आपकी टीम में आने थे, कप्तान बनने थे, तो पहले राउंड में ले लेते। मतलब अगर आप भूल गए हैं, मैं आपको थोड़ा फ्लैशबैक में लेकर चलता हूं। इस साल आईपीएल ऑक्शन में जब अजिंक्य रहाणे का नाम पहली बार आता है तो कोई उन्हें नहीं खरीदता। लिटरली बाकी टीम्स को छोड़ दीजिए, केकेआर की टीम बिड तक नहीं करती अजिंक्य रहाणे के लिए, अनसोल्ड चले जाते हैं। फिर जब दोबारा उनका नाम आईपीएल ऑक्शन में आता है तो अजिंक्य रहाणे को बेस प्राइस में केकेआर की टीम खरीदती है। और यहां तक बात नहीं रुकी, इसके बाद बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ने, इवन केकेआर के फैंस ने जब अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट 11 बनाई तो रहाणे का नाम ही नहीं था। सबको लगा कि शायद अजिंक्य रहाणे को एक लीडर के तौर पर लिया है जो प्लेयर्स को ग्रूम करेंगे, यंगस्टर्स को ग्रूम करेंगे, वो शायद बेंच पे बैठेंगे। पर सडनली अब अजिंक्य रहाणे केकेआर के कप्तान बन गए हैं। अब सवाल स्ट्रेटेजी पे उठ रहा है कि भाई अगर आपको कप्तान बनाना था तो पहले राउंड में खरीदते, पहली चॉइस होते। मतलब गलती हो गई ना, शायद कोई स्ट्रेटेजी में गलती हो गई, ऑक्शन में जाकर कोई गलती हो गई। क्योंकि वेंकटेश अय्यर एक ऐसा खिलाड़ी जिसे आईपीएल ऑक्शन में आपने 23 करोड़ में खरीदा। मतलब आई थिंक आईपीएल इतिहास का वन ऑफ द एक्सपेंसिव प्लेयर बनाया। वो कप्तान नहीं बने, वो वाइस कैप्टन बने। आईपीएल 2025 से पहले केकेआर की टीम ने दो बड़ी अनाउंसमेंट की कि भाई साहब जो टीम के नए कप्तान हैं वो अजिंक्य रहाणे होंगे और वाइस कैप्टन यानी कि उनके डेप्यूटी होंगे वो वेंकटेश अय्यर होंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग सी चॉइस है कि जिस खिलाड़ी को आपने पहले राउंड में नहीं खरीदा, आपने एक्सेलरेटेड राउंड में खरीदा, बेस प्राइस पे खरीदा, वो आपका कप्तान बन चुका है। वेंकटेश अय्यर जिनको 23 करोड़ और 75 लाख आपने दिए, वो कैप्टन ही नहीं है आपके, वो सिर्फ वाइस कैप्टन बने। वो श्रेयस अय्यर जो कि आपको टाइटल जिताकर आए थे, आपने उन्हें रिटेन ही नहीं किया था। जिसको सबसे ज्यादा पैसे दिए उसे वाइस कैप्टन बनाया और जिसे बेस प्राइस पे खरीदा वो नए कप्तान बन चुके। बड़ी इंटरेस्टिंग चॉइसेस चल रही हैं, किसी को भरोसा नहीं हो रहा है कि क्या चाहती है केकेआर की टीम। लेकिन सच्चाई यही है कि जिस टीम को श्रेयस अय्यर ने 2024 में चैंपियन बनाया था, अब अजिंक्य रहाणे पर जिम्मेदारी होगी। अजिंक्य रहाणे पर जिम्मेदारी होगी कि इस टाइटल को डिफेंड किया जाए और केकेआर की टीम को दोबारा से ट्रॉफी जिताई जाए। वेल आई थिंक अजिंक्य रहाणे एज अ प्लेयर में किसी को कोई डाउट नहीं है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, आइकॉनिक सीरीज जब टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराई थी तो यही अजिंक्य रहाणे कप्तान हुआ करते थे। इंडिया के कप्तान रह चुके हैं, आईपीएल में कैप्टेंसी कर चुके हैं, बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, उनमें किसी को कोई डाउट नहीं है। बस डाउट इतना सा है कि यार आपको अगर चाहिए ही थे अजिंक्य रहाणे, कप्तान ही बनाने थे तो पहले राउंड में खरीदते ना। पहले वो अनसोल्ड चले गए, दूसरे राउंड में आपने खरीदा और सीधा कैप्टन बना दिया। खैर जो भी है, अजिंक्य रहाणे एक बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर है। हमने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी देखा, डोमेस्टिक क्रिकेट देखा, भाई साहब है उनमें अभी भी आते हैं, कमाल की पारियां खेलते हैं, टी20 खेल लेते हैं, ओडीआई खेल लेते हैं, सारे फॉर्मेट्स खेल लेते हैं। लेकिन केकेआर की टीम को पिछले 3 साल में 3 नए कप्तान मिल चुके हैं। 2023 में आपके लिए नीतीश राणा ने कप्तानी की थी, 24 में श्रेयस अय्यर ने की थी और अब 25 में अजिंक्य रहाणे आपके कप्तान बन गए। कि अगर आप पूछेंगे कि क्या एक आइडियल सिनेरियो है तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इतिहास कहता है आईपीएल की सक्सेसफुल टीम्स वही होती हैं जिनके पास एक कैप्टन, ज्यादा से ज्यादा 1-2 कैप्टन हो। आपके 3 साल में 3 बदले जा चुके हैं और इतिहास ऐसा ही रहा है। केकेआर के इतिहास की बात करें तो सौरव गांगुली 2008 से लेकर 10 तक उन्होंने कप्तानी की थी। ब्रेंडन मैकुलम 2009 में बने थे। गौतम गंभीर ने 2011 से लेकर 17 तक की थी। दिनेश कार्तिक ने 2018 से 2020 तक की। ऑयन मॉर्गन ने 2020 से 21 तक और श्रेयस अय्यर ने 2022 से 24 तक की। लेकिन अब नए कप्तान अजिंक्य रहाणे बन चुके हैं। उम्मीद करेंगे कि जो काम श्रेयस अय्यर ने पिछले साल किया था वो अजिंक्य रहाणे एक बार फिर से करके दिखाएं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा आखिर में जाते जाते कि अजिंक्य रहाणे कैसे देखते हैं आप उनको? प्लेयर बहुत अच्छे हैं, कैप्टन भी बहुत अच्छे हैं, लीडर भी बहुत अच्छे हैं, सालों से आईपीएल खेल रहे हैं। पर क्या आपको नहीं लगता कि वेंकटेश अय्यर कप्तान बन सकते थे, जिन पर आपने 23 करोड़ खर्च किए थे? आई थिंक बनने को तो रिंकू सिंह भी बन सकते थे, वो तो रिटेन किए गए थे 13 करोड़ रुपए देकर। कुछ तो सोचा होगा ना। और अजिंक्य रहाणे कितने साल और खेलेंगे? मतलब ऑक्शन में आपने उन प्लेयर्स को खरीदा है जो 4-5 साल खेलेंगे।
टेक्निकली आपको एक ऐसा कप्तान चाहिए जो 4-5 साल के लिए हो। सीएसके ने बना दिया ना गायकवाड़ को, आरसीबी ने बना दिया ना रजत पाटीदार को, क्योंकि फ्यूचर चाहिए सबको। अजिंक्य रहाणे अभी खेलेंगे, 2-3 साल खेलेंगे, क्या 4-5 साल खेल पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा। आप बताइए, आपको क्या लगता है, क्या केकेआर की टीम ने अजिंक्य रहाणे को कप्तान बनाकर एक सही फैसला लिया है? बताइए कमेंट सेक्शन में।